मेरा हेयर फॉल लगभग 3-4 साल पहले से स्टार्ट हो गया था, जिसको मैंने शावर में जब मैं सुबह नहाता था, शावर लेता था, तब मुझे दिखता था कि हाँ हेयर फॉल हो रहा है। तो मेरा हेयर ड्रेसर जो था उसने एक लॉन्ग क्रीम अप्लाई करी मेरे पे, तो थोड़ा सा जेनेटिक भी मान सकते हैं इसको। तो जब हम लोग सेल्फी लेते थे तो मुझे अपने स्कैल्प को मुझे टिल्ट करना पड़ता था, ऐसे करके वैसे करके। बहुत अच्छे से करी गई, सारे डॉक्टर भी अच्छे थे। अगर मुझे कहीं पेन हो रहा था तो उनसे पूछ भी रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में कि आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। मेरा नाम विनय सोनी है। मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 32 ईयर्स है और आज मेरी सेकेंड PRP है। मेरा ट्रांसप्लांट मार्च 16 को हुआ था। मेरा हेयर फॉल लगभग 3-4 साल पहले से स्टार्ट हो गया था, जिसको मैंने शावर में जब मैं सुबह नहाता था, शावर लेता था, तब मुझे दिखता था कि हाँ हेयर फॉल हो रहा है। कंघी वगैरह करने में मुझे आते थे बाल। तो मैंने फिर ऑनलाइन सर्च किया, कई डॉक्टर्स से मैंने बात की, उन्होंने ओरल और स्कैल्प अप्लाई करने के लिए मेडिसिन दी, बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ और हेयर थिनिंग भी ठीक हो गया, थिकनेस आ गई बालों में। बट जैसे मैंने 6 मंथ के लिए मैंने बीच में होल्ड किया, तो वापस से वैसे थिनिंग और हेयर फॉल होने लगे। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च किया, काफ़ी मैंने रिसर्च करी, कई क्लिनिक्स में विजिट किया, बट वो सफिशिएंट नहीं हुआ, मुझे कहीं सेटिस्फाई नहीं हो पाया मैं। फिर उसके बाद मैं QST में मैंने यहाँ विजिट किया, यहाँ पर मुझे सारे सवाल के जवाब अच्छे से दे दिए गए। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैंने फिर यहीं पर सर्जरी करवा ली अपनी। जो मेरा ये हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, तो वो उसका जो मेन कॉमन रीजन रहा, तो मेरा हेयर ड्रेसर जो था उसने एक लॉन्ग क्रीम अप्लाई करी मेरे पे। उसके बाद से ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। सेकंड थिंग, मेरे नाना के साइड पे मेरे जो नाना जी थे वो बॉल्डनेस थे उनके, तो थोड़ा सा जेनेटिक भी मान सकते हैं इसको। और इसके अलावा मैंने कभी कोई एक्स्ट्रा क्रीम वगैरह कोई अप्लाई नहीं करी है अपने हेयर पे, ना ही जेल, ना ही कुछ ऐसा कुछ अप्लाई नहीं किया। जब मैंने रिसर्च किया कि अगर मैं ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ तो ट्रांसप्लांट के टाइम पे मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे और क्या क्या दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने रिसर्च करी। जिनके सवाल थे, तो जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था उससे पहले मैंने कंसल्टेशन करी, उन्होंने सारे सवालों के जवाब मुझे अच्छे से दिए थे। और सबसे मेन चीज़ था कि सर्जरी के बाद मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ सकते हैं, जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना फेस हो या कोई दिक्कत मुझे ना हो। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन काफ़ी मैंने सर्च किया, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे कि सर्जरी कराने के बाद कितने दिन तक क्या नहीं करना है, और अगर धूप में जाना है तो कैसे जाना है, मेडिसिन कैसे यूज करनी है, हेयर वॉश कैसे करने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मैंने सर्च करी थी। हेयर लॉस जो मैंने फील किया कि मेरे फ्रेंड सर्कल पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो जब हम लोग सेल्फी लेते थे तो मुझे अपने स्कैल्प को मुझे टिल्ट करना पड़ता था, ऐसे करके वैसे करके, कि मैं ऐसे कर लूँ तो मेरे बाल अच्छे आ जाएंगे, वैसे कर लूँ तो बाल अच्छे आ जाएंगे। मैं सेल्फी ले रहा हूँ तो मेरा स्कैल्प दिख रहा है, बाल कम लग रहे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह मजाक करते थे कि यार तुम साथ के हो, अभी से गंजे होने लगे, बॉल्डनेस आने लगा तुमको। तो बस इस वजह से थोड़ा सा माइंड में बैठ गया कि अब मुझे इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जब मेरा कंसल्टेशन हुआ था तो मुझे कंसल्टेशन में सारी चीज़ें क्लियर बताई गई। उसके साथ में बोला गया कि पहले मुझे जो बताया गया कंसल्टेशन से पहले, एक रफली ग्राफ्ट का एरिया बताया गया कि 4000 ग्राफ्ट लगेंगे। बट जब कंसल्टेशन हुआ, फिर उसके बाद जब एक्चुअल में एग्जामिन किया गया कि मेरे पास बॉल्डनेस ज़्यादा है, बालों में थिननेस बहुत है, बाल ज़्यादा थिन हो गए हैं, तो मुझे 4600 ग्राफ्ट की सजेशन दिए गए। फिर मैंने कहा ठीक है, 46 के साथ में हम प्रोसीड करते हैं। उसके बाद हम लोग OT गए। OT में अच्छा सब कुछ था, बहुत अच्छे से हमारा ट्रीटमेंट हुआ। 7 से 8 घंटे की सर्जरी थी, बहुत अच्छे से करी गई, सारे डॉक्टर भी अच्छे थे। अगर मुझे कहीं पेन हो रहा था तो उनसे पूछ भी रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में कि आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर मुझे पेन भी हो रहा था तो सर्जरी को स्टॉप करके पहले मुझे नॉर्मल करते थे, फिर देन वो अपना वर्क स्टार्ट करते थे। मेरा जो डोनर एरिया था तो वो हील होना अप्रॉक्स 8 से 10 दिन में स्टार्ट हो गया था। थोड़ी सी इचिंग वगैरह फील आती थी, बट जो ऑइंटमेंट वगैरह दिए गए थे तो यूज करके वो नॉर्मल रहता था। और सीडिंग फेज जो था हमारा, वो लगभग 15 दिन में या 10 दिन के बीच में, 10 से 15 दिन के बीच में स्टार्ट हो गया था। तो उसको हम नोटिस करते थे कि हाँ, ये यहाँ पे जो रूट्स हमारे जो इम्प्लांट किए गए हैं वो यहाँ पर थे, फिर उसके बाद वो निकल गए। उसके बाद में वो वहाँ पर जैसे मुझे बताया गया कि जो रूट्स निकल गए हैं वो वापस से रीग्रो करेंगे, क्योंकि जो डैमेज रूट्स थे, जो डैमेज बाल थे, वो निकले हैं, रूट्स नहीं निकले हैं आपके। और सेकेंड चीज, जो हीलिंग प्रोसेस था वो ठीक था, बट थोड़ा इचिंगनेस था, बस ठीक था। वो हीलिंग प्रोसेस में ये इचिंगनेस हो सकती है, ये हीलिंग का ही एक प्रोसीजर होता है।
तो मैं उस चीज़ में सेटिस्फाइड था, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं उसमें। फिलहाल मेरा सेटिंग फेज स्टार्ट हो गया है, मेरे सेटिंग फेज में अभी प्रॉपरली चल रहा है। अभी मैं अपने रिजल्ट के लिए 4 से 5 महीने का वेट कर रहा हूँ और तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।